दादी बोल रही है आज से हमारे सारे काम रावण आंटी करेंगी। हाँ, पर क्यों मम्मा? क्योंकि अब वो हमारे साथ यहीं रहने वाली हैं, इसीलिए, है ना बीजी? क्यों नहीं, वो हमारे साथ यहाँ पर क्यों रहेंगी? क्योंकि बेटा बार्टर सिस्टम है ना। मतलब जैसे पहले जब पैसे इन्वेंट नहीं हुए थे तब सर्विसेज एक्सचेंज में किए जाते थे। मान लो कि बर्तन बनाने वाला बर्तन देगा और उसके बदले में लकड़ी का सामान बनाने वाला उसे लकड़ी देगा। तो जैसे हम समायरा आंटी के घर पे थे, अब समायरा आंटी हमारे घर पे रहेंगी। जैसे मैंने उनका घर संभाला, अब वो हमारा घर संभालेंगी। बस कुछ ही दिन की बात है ऋषि। नहीं आई, रहने दो। अब तो पैसे इन्वेंट हो गए ना, हम उन्हें उनकी ही घर में रहने के लिए पैसे दे देंगे और आप आपकी सर्विस के लिए उनसे पैसे ले लेना, ठीक है? लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहेंगी। ऋषि, क्या हुआ बेटा? हाँ। तू पागल है क्या? फिर मजा कैसे आएगा? तू चुप बैठ रोली। तू चुप बैठ। यस यस। मम्मा कितना काम करती थी, अब यहाँ का सारा काम रावण आंटी करेंगी और मम्मा यहाँ अपनी छुट्टी एंजॉय करेंगी। कितना मजा आएगा ना। मैं तो अपना सारा काम रावण आंटी से ही करवाऊंगी। सही है, एक हफ्ते के लिए रावण आंटी तुम्हारी मम्मा है? नहीं, मैं नहीं कराऊंगा रावण आंटी से हमने कोई भी काम। स्टूपिड, रावण आंटी तो मेरे को भी बिल्कुल नहीं पसंद। तभी तो कह रही हूँ, उन्हें परेशान करने का मौका इससे अच्छा कभी नहीं मिलेगा। अरे 1 वीक के बाद तो वो वैसे भी चली जाएंगी ना, तब तक तू उनसे अपना बदला ले ले और मैं अपना और मम्मा का बदला ले लूंगी। समझ आया? पर मुझे उनका फेस देखने का मन नहीं करता। इमेजिन ऋषि, समायरा आंटी का डरा हुआ फेस और उनका परेशान वाला फेस और उनका रोता हुआ फेस। तेरे को ऐसा फेस देखने का मन नहीं करता? करता है। बस तो फिर दादी आई लव यू। इतना अच्छा आइडिया तो रूली को बस भी नहीं आता था। ये पॉइंट ना आपका दादी। थैंक यू। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा। ओके, अगला पॉइंट तुम्हारा होगा, लेकिन अभी पहला काम पता है क्या करना है? सीधे रावण आंटी के कमरे में। यस, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बहुत मजा आएगा। मैं तो रावण आंटी को खूब परेशान करूंगा। पर ये सब प्यार से, गुस्से से नहीं। फुल नाटक जिसे वो हमारे साथ करती थी। कभी कभी तो इंटेलिजेंट बातें भी करने लगती है, बिल्कुल मेरे तरह। इंटेलिजेंट बातें ना तेरे समझ में लेट आती हैं, जैसे कि हमारा टिट फॉर टैट बदला। ठीक है, ठीक है। सो मिशन टिट फॉर टैट बिगिंस। हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। ओके, लेट्स गो। ओके। तैयार हो गई। बेटा जी, माना कि हमने बच्चों को समझाने के लिए कहा था कि मम्मा छुट्टी पर है, तो सच में छुट्टी ले ले। माँ होने का एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा आपको है बीजी। Once a mother is always a mother. एक बार जब हम माँ बन जाते हैं तो सिर्फ माँ ही होते हैं।
और माँ को कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। ओए, और मुझे जो ज्यादा एक्सपीरियंस है ना माँ बनने का, 2 बच्चों का, एक तो मैंने पैदा किया, एक मेरे पास रेडीमेड आया है ना, तो उस बात माँ की बात मानते हैं। और चाय बीजी पहले चाय, अरे अदरक डाली है, दालचीनी भी कूटी है, उठा उठा उठा, आप पी लीजिए। ओए शाबाश। जब से ऋषि रोली हुआ है ना बीजी, तब से सुबह की चाय के मायने ही बदल गए मेरे लिए। जब तक बच्चों का पेट भरा ना हो, तब तक कहाँ सोचता है खाने पीने के बारे में माँ को। तो अब आराम की आदत डाल लो। देखो, जब जो करने का मन करे तब वो करो, कुछ ना करने का मन करे ना करो। है, तुझे कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बता दे, मैं बना दिया करूँ। बस बस बीजी, दूसरों का ख्याल रखने की इतनी आदत है मुझे कि कोई मेरा ख्याल रखेगा तो मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं होगा। बेटा कुछ दिनों की बात है, बाद में खुद बोलेगी बीजी प्याज कम डाला करो, टमाटर की सब्जी बना दो, राई जीरा कम डालना। आयका, बीजी, मैं अपने आई को ऐसे ही बोला करती थी, आपको कैसे पता? तुमने ही कहा था ना, माँ होने का डबल एक्सपीरियंस। वो क्या कहते हैं ना आजकल, एक क्या है वो, मल्टीटास्किंग। खाना बनाओ, बच्चे पालो, ऑफिस का काम, मेहमान, रिश्तेदार, सब कुछ हम सब बेटा ये कर तो जाते हैं, पर शरीर थक जाता है। और शरीर को, मन को आराम की जरूरत होती है। शरीर को तो आराम मिल जाता है बीजी, पर दिमाग का क्या करें? इतने सारे सवाल उठते रहते हैं मन में। बीजी, बच्चों को बहुत आदत है मेरी। आज अचानक से मैंने कह दिया कि मम्मा छुट्टी पर है। पहले तो खुश हो गए, पर जैसे जैसे दिन गुजरेगा क्या असर पड़ेगा उनके मन पर बीजी। मैंने आज तक जो कुछ भी किया बच्चों के लिए, शायद बच्चे सब भूल जाएं, लेकिन ये एक हफ्ता बीजी शायद वो जिंदगी में कभी ना भूल पाए कि उनकी माँ ने एक रात में छुट्टी लेकर अचानक उनकी जिम्मेदारी कैसे छोड़ दी। मैं कितनी सेल्फिश लगूंगी बीजी, बच्चे सोचेंगे मेरे बारे में कि माँ कितनी सेल्फिश है। फिर वही खुद को ब्लेम करने वाली बात। कितने साल हो गए तुझे अपनी माँ का घर छोड़े, फिर भी कैसे झट से याद आ गया ना कि कैसे शरारत करती थी है? और तू तो सुपर मॉम है, खिलाना पढ़ाना तो हर कोई करता है बेटा, तो तेरी ये जो दुनिया से अलग, जग से निराली लड़ाई चल रही है ना, बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं पुत्र, कहते नहीं है कुछ। वो तेरा 9 साल का बच्चा, चोरी का झूठा इल्जाम उसने अपने सिर पे ले लिया। किस लिए? वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ किसी के सामने झुके। वो तेरी छुटकी, वो शरारत की दुकान का पूरा शॉपिंग मॉल है वो। वो रोली तेरे एक इशारे पर चुप हो जाती है। तेरी परवरिश का नतीजा है बेटा। तुझे क्या लगता है ये एक हफ्ते का नाटक
तेरी सालों की परवरिश पर भारी पड़ जाए। ये मत भूल बेटा, तेरे बच्चों के पास दुनिया की बेस्ट मॉम है। पता है, ऐसी माँ तो उनके बाप के पास भी नहीं है। सुन, जादू की झप्पी सुनी है ना? उसका लेटेस्ट वर्जन आया मार्केट में, मम्मा की झप्पी। कभी कभी मम्मा को भी मम्मी की झप्पी की जरूरत होती है। थैंक यू बेटी। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ विजय, भले उन्हें सामने दिखाई ना दूं, लेकिन परछाई बनकर हमेशा उनके साथ रहूंगी। जैसे पीजी भगवान के हाथ दिखाई नहीं देते, लेकिन हमेशा हमारे सर पर होता है, उसी तरीके से चाहे बच्चे सैम को कितना भी परेशान करें, लेकिन सैम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये हुई ना मेरी शुभ्रा, हैं? बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि उनकी मम्मा और उनके मम्मा की मम्मा दोनों उनके साथ है। फिर बेटा दो दो माओं से पंगा नेवर चंगा। शाबाश रे। बच्चों, I love you. Love you to the moon and back. सैम आंटी, प्लीज सैम आंटी उठो। 8:30 बज गए हैं। सैम आंटी उठो, हम लेट हो जाएंगे। कुलदीप, कोई मुझे बुला रहा है ना? हाँ, नहीं तो तुमने आवाज नहीं सुनी क्या? प्लीज सैम आंटी उठो, जल्दी उठो। सैम आंटी। कुलदीप, कोई मुझे बुला रहा है। कुलदीप, कुलदीप! तुम लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हो? इतना अच्छा सपना देख रही थी, तोड़ दिया। इडियट्स। गुड वाली मॉर्निंग दीदी। और ये आपकी ग्रीन टी। वैसे दीदी, हमें पता है कि आपको किसका सपना आया होगा। हाँ। वैसे एक बात कहें, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सुबह के आए हुए सपने हमेशा पूरे होते हैं।
वो तो अर्ली मॉर्निंग वाले सपने पूरे होते हैं। I mean 4 और 5 बजे वाले। अभी तो 9 बजने वाले हैं। सेमंटी, अभी आपका सपना सच नहीं होने वाला। पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्यों हो? जस्ट गेट आउट। मैं सुबह उठकर 1 घंटे तक किसी से बात नहीं करती। पर आज तो करनी पड़ेगी आंटी, क्योंकि हमारे स्कूल के नॉर्मल टाइम पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और हमें स्ट्रिक्टली स्कूल ड्रेस में ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। सुपर। पर तुम लोग ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? अपनी मम्मा का सर खाओ ना जाकर। आपका सर खाएंगे? I mean, हम आपको बता रहे हैं कि आज से आप हमें रेडी करोगे। हाँ शुभ्रा बोलो, कशी आहेस तू? आई एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। आई जब मैं छोटी थी तो सुबह से लेकर शाम तक तू परछाई की तरह मेरे आसपास रहती थी। तूने कभी आई होने से छुट्टी ली क्या? काय झालं शुभ्रा, क्या बात है? आई बीजी सैम का टेस्ट ले रही है आज। उसे उसमें मेरी यानी कि मेरे बच्चों की आई होने की ड्यूटी निभानी। ये बहन जी भी ना पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है उनको। आई मैं शायद तेरे जितनी अच्छी आई नहीं, पर मैं इतनी बुरी हूं आई कि मैंने बीजी की बात मान ली। देखो बेटा, छोटे बच्चे गमलों के नन्हे पौधे होते हैं। उन्हें प्यार से पास से पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है। और अगर 24 घंटे तुम उन्हें पानी दोगी तो क्या वो जिएंगे? उन्हें धूप की भी तो बहुत जरूरत होती है, और धूप दूर से मिलती है, आसमान से जमीन पर आती है। और सोचो, अगर सूरज पास आके पौधों को धूप दे तो पौधे जल नहीं जाएंगे? देख शुभ्रा, धूप देने के लिए तुझे भी दूर जाना पड़ेगा, चाहे ये टेस्ट कोई भी हो। धूप देने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरे बच्चों के लिए तू ही आसमान है, तू ही जमीन है, और तू ही सूरज है। तेरे प्यार की गर्माहट दूर से ही सही, पर हमेशा तेरे बच्चों पर पड़ती रहेगी। थैंक यू आई, तुझसे बात करके मुझे क्लैरिटी मिल गई। बहुत कंफ्यूज थी मैं आई। तूने तो एक अलग ही एंगल दे दिया। शुभ्रा, आज तेरी आई तेरे साथ नहीं है, लेकिन तेरे आई ने गणपति बप्पा की ड्यूटी लगाई है, हमेशा तेरे साथ रहने की। आज तू भी लगा दे, ठीक है? अब मुस्कुरा दे। हो आई। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा बेटे, आरती ले लो, आशीर्वाद ले लो। जीते रहो, खुश रहो। तू भी ले ले। आजा, ए शाबाश। आरती ले लो बेटा जी। आप जी। शाबाश। आरती के बाद आशीर्वाद नहीं लेना? ले। जी वो मैं छूने ही वाली थी। भगवान सद्बुद्धि दे बेटा। इनकी मम्मा छुट्टी पे है, तो आज से तेरी ड्यूटी शुरू। और तेरी ड्यूटी मतलब तेरा टेस्ट है, ठीक है? याद है ना? प्यार के लिए कुर्बानी।
पूरी जी जान लगा दे पता है। मैं चाहती हूँ तो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अरे क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो तुम? पापा, सैम आंटी ने बोला जाओ और जाकर मम्मा का सिर खाओ। तो मैं ऋषि भैया के सर पे प्रैक्टिस कर रही थी। सैम आंटी भी आपका सर ऐसे ही खाती हैं क्या? क्या? What are you saying? मैं तुम लोगों को रेडी वेडी नहीं करूंगी। करेगी करेगी। हाँ, अब सैम 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 जस्ट 1 वीक और विनर को प्राइस क्या मिलेगा? मैं जस्ट 1 वीक प्लीज। हाँ कह दो। ऋषि, रोली, सैम आंटी तुम दोनों को जल्दी से रेडी कर देगी, ओके? जाओ। ओके पापा, ओके। पापा को तो मिशन टिट फॉर टैट के बारे में मालूम भी नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ ज्वाइन हो गए। मिशन टिट फॉर टैट फर्स्ट राउंड स्टार्ट। यस।